भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि परम पूजाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। तीन कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। आज का संवाद भी संवेद शिखर जी की तलहटी से हम सब मिलकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की भूमि से विशुद्धि पूर्वक अपने आत्मद्रव्य की शुद्धता, उसके विकास और चरम विकास सिद्ध पने को प्राप्त करने की भावना जो सबके मन में है, और उसी भावना से हम सब अपने अंदर की गंदगी को निकालकर मन की, तन की और आत्मा की पवित्रता की ओर लक्ष्य करके जो है संवाद के माध्यम से इस तथ्य को समझ रहे हैं। वह तथ्य हमारे जीवन का निश्चित रूप से उत्कर्ष करने वाला होगा। अनंत पर्यायों में हमने अपने जीवन में गंदगी भरी है और हमें पूरा विश्वास है कि इस गंदगी को, उस कर्म मैल को, उस अपवित्रता को दूर करके हम पवित्र होने की दिशा में हमारा कदम बढ़ेगा। और उसी भावना को लेकर हम सब विचार करते हैं। कल आपके सामने पिछले एपिसोड में चर्चा आई थी कि जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे। अनंत पर्यायों से जो कुछ हमने किया है, अज्ञान दशा में जो कुछ किया है, उसी उस श्रृंखला को, उस संतति को इस पर्याय में तोड़ना ही है। कषाय उदय में आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमने उन्हें बांधकर स्टॉक में रख रखा है और वे अपने अपने समय पर प्रति समय उदय में आती है। आज तक ये जीव अनादि से अब तक आज तक कभी भी निष्कषाय हुआ नहीं है। कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि के माध्यम से निरंतर निरंतर कषाएं उदय में आती हैं और उन कषायों को भोगता है और भोग कर नित नई कषाय नियम से जन्म लेती है। आगे के लिए नई कषायों का बंधन करता है। वे कालांतर में फिर हमें उसी प्रकार वेदित करती हैं। ये संतति, ये श्रृंखला हमारी अनादि से आज तक चल रही है और यदि अगर हम नहीं सावधान हुए, नहीं संभले, तो आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। भय भी एक कषाय है, शोक भी एक कषाय है। अभी हम मोटी मोटी कषाय को तो जानते, क्रोध आ गया, मान आ गई, माया आ गई, लोभ आ गए। जैसे अभी सब बैठे हैं, अभी भी सबका लोभ कषाय का तो उदय है ही, हम सबका है। लेकिन ये लोभ कषाय जो उदय में है वह अशुभ नहीं है। कषाय भी शुभ होती क्या? हाँ, कुछ ऐसी कषाय होती हैं जो हमें अशुभ से बचाती है और मोक्ष मार्ग की ओर ले जाती है।
कषाय तो यद्यपि कषाय है, ये भी कथन सत्य है, लेकिन शुरू शुरू में कपड़े पर यदि ऑयल पेंट का या डामल का दाग लगा है तो वह पानी से नहीं जाएगा। उसको निकालने के लिए एक दूसरा बदबूदार पदार्थ लगाना पड़ेगा, मिट्टी का तेल लगाएं या और कोई इस प्रकार का केमिकल लगाएं जिससे वह दूर होगा। यद्यपि इसका लगाना कोई कह सकता है, सोच सकता है, एक तो वैसे ही लगा था गंदा पदार्थ, दूसरा गंदा पदार्थ उस पर लगाया जा रहा है। नहीं, ये गंदा पदार्थ नहीं है, यद्यपि है तो स्वभाव से ये भी गंदा, लेकिन ये उसको निकालने में कारण है, इसलिए उस गंदगी से ये गंदगी, इस गंदगी के द्वारा वो गंदगी निकलेगी। तो जब हमने डामल का दाग छुड़ाना है तो हमको केरोसिन लगाना पड़ा। केरोसिन से जब डामल का मजबूत दाग निकल गया, फिर केरोसिन को निकालने के लिए साबुन का इस्तेमाल करना पड़ा। फिर साबुन को निकालने के लिए पानी का इस्तेमाल करने पड़ा। ऐसी योग्य योग्य वस्तुओं से अयोग्य वस्तुओं को निकालकर हम कपड़े की शुद्धता कर सकते हैं। यही तरीका, यही विधि, यही रीति जिनागम कह रही है। आत्मा में जो कीट कालिमा हमारे लगी है अनादि से और बड़ी मजबूत लगी है, उस मजबूत को ढीला करने के लिए पहले हमें शुभ कार्यों से, पुण्य कार्यों से उस पाप को कम करना पड़ेगा। और वो पाप जैसा ढीला पड़ेगा, पाप नष्ट होगा, फिर हमारे जीवन में शुभ ही शुभ पुण्य रहेगा। तो उस शुभ को भी छोड़कर हम शुद्ध की ओर आएंगे, इस कसायों को भी छोड़ेंगे। तो अभी भी लोभ कषाय है। क्या कषाय है? आत्मा के हित की बात जानने की कषाय है, सुनने की कषाय है कि मैं अपने जीवन का हित का कुछ सुनूं। ये भी बिना कषाय के उदय में नहीं है, लोभ कषाय चल रही है। आज तक कभी भी कषाय से रहित हम नहीं हुए। लेकिन शुभ कषाय को अपन कषाय मानते नहीं, एक्चुअली इसलिए नहीं मानते कि इसका दुष्प्रभाव नहीं आता आत्मा के ऊपर। ये आत्मा को शुद्ध करने के लिए जल के समान है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए केरोसिन के समान है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए साबुन के समान है। इसलिए इसका उपयोग तो अनिवार्य है, इसके बिना जाएगा नहीं। तो यहाँ पर हम कह रहे थे अभी भी लोभ कषाय है, और इन कषायों को तो हम फिर भी कषाय मान लेते हैं, लेकिन शोक को, भय को, जुगुप्सा, ग्लानि को, इनको हम कषाय नहीं समझते। ये भी आत्मा को गंदा करने वाली, आत्मा को बड़े पाप की ओर ले जाने वाली, ये भी कषाय बहुत है। और इसी को जीतना है, इसी को जीतने के लिए तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है, हम आप बैठकर, हम समझा नहीं रहे, हम भी समझ रहे हैं, आपके माध्यम से समझ रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन से ये कषायों को तिरस्कृत करें। एक साथ तिरस्कृत नहीं होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। और अपन सब जिनका थोड़ा भी स्वाध्याय है उनको मालूम है कि ये तेजी और मंदी के अपेक्षा से, गाढ़ी और पतली की अपेक्षा से, ये चार भेदों में आचार्यों ने बांटा है। एक कसाई ऐसी है अनंतानुबंधी, जिसका नाम है अनंत से बंद होते हैं, अनंत काल के लिए बंद होता है। हम अपनी कषायों में इतनी मर्यादा डाल देते हैं, इतने काल तक की बांध लेते हैं कि वह एक कषाय करोड़ों अरबों ने, जहां तक हमारी गिनती, काउंटिंग है, उस गिनती में अनेक
उतने बार और गुणा कर लें, उतने समय तक के लिए चलती रहे। एक कषाय का उदय, आज की बांधी हुई कषाय हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक चल सकती है। आगम में परिभाषा कोढ़ा कोढ़ी सागर की दी है, और अधिकतम मिथ्यात्व तो हमारा 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का एक समय का बांधा हुआ चल सकता है। ऐसे हम अज्ञान दशा में अनंतों बार अनंतों अनंतों कर्म को आज तक बांधते आए हैं, कषायों को बांधते आए हैं, और यही कषाय अगली कर्म के लिए कितना प्रभाव देगी और कितने समय तक के लिए हमारी आत्मा से बंधेगी, यह आज की कसाई के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी हम कर्म को बांधते हैं, मन में कुछ विचार लाते हैं, उस विचार के कारण मन से, वचन से या काय से कोई कृत्य करते हैं, वचन से कहते हैं या मन में विचार करते हैं, इन योगों के माध्यम से कर्म का आश्रव, कर्म रूप पुद्गल की वर्गणाएं, वर्गणाएं कहें तो पुद्गल के वे परमाणु जो कर्म रूप परिवर्तित होते हैं, वे आत्मा से आकर चिपकते हैं। आत्मा में जहां कर आत्म प्रदेश बैठे हुए हैं, वहीं पर आकर वो भी स्थान पाते हैं। कितने समय तक के लिए चिपकते हैं, ये हमारी अभी की वर्तमान की उदय कषाय उसमें कारण पड़ेगी कि कितनी तीव्रता से हमारे पास में कषाय है या कितनी मंदता से कषाय है। उसके अनुसार आगे का जो कर्म बंध रहा है उसमें स्थिति और अनुभाग, चार प्रकार के बंध कहे गए। प्रकृति, नेचर किस प्रकार का कर्म बंध करेगा, प्रदेश कितने पुद्गल परमाणुओं से बनेगा, बंधेगा, स्थिति कितनी काल की मर्यादा को लेकर ये कर्म बंधेगा, और अनुभाग, इसका अर्थ है कितना फल देने की शक्ति रखेगा ये कर्म। इसको ऐसे समझ लें कि वर्तमान में जैसे एटम बम वगैरह बनाते हैं, उसमें ये चार बातें लक्ष्य होती हैं। कितने रॉ मटेरियल से, कितने पुद्गल के परमाणुओं से बनाना है, किस नेचर का बनाना है, वह कब तक कार्य करने की क्षमता रखता है, यानी उसकी एक्सपायरी डेट के पहले पहले हम उसे यूज करेंगे तो कार्य करने में क्षमता आएगी, और कितनी शक्ति रखता है ये। छोटा होकर भी बड़ी शक्ति रख सकता है, बड़ा होकर भी छोटी शक्ति रख सकता है। कर्म हम बहुत बड़ा बना लें, लेकिन हमने कषाय मंद थी तो हमने उसमें शक्ति कम डाली, तो कम वेग से उदय में आएगा। हमारी कषाय छोटी थी, हमने कर्म जो बांधा अब बड़ी कषाय में बांधा। कर्म तो थोड़ा सा समय के लिए आया था, लेकिन बड़ी कषाय के साथ में बांधा। हमारी जो उस समय कषाय उदय में थी बहुत ज्यादा वेग से थी, तो उस कर्म में अनुभाग शक्ति माने फल देने की शक्ति और उसकी काल की मर्यादा बहुत अधिक बंधेगी। ये कोई दूसरा नहीं बांधता, ये हम ही बांधते हैं। अपने दुष्कर्मों को भी हम बांधते हैं, अपने दुष्कर्मों को हम ही काटते हैं, अपने सत्कर्मों को हम बांधते हैं और अपने सत्कर्मों को हम ही बांधते हैं। इसमें किसी दूसरे का कोई रोल नहीं है। कहा तो जाता है इसके द्वारा हमें, इसने हमको छेड़ा था इसलिए हमें गुस्सा आया। नहीं छेड़ा था तो आप प्रभावित क्यों हुए, ये कल कमजोरी आपकी थी। एक उदाहरण दिया था हमने, आपको फिर से रिपीट करते हैं।
ये बहुत जीवन में उपयोगी उदाहरण है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे तो बहुत सी चीजों से बच सकेंगे। सड़क पर, हम पिछले एपिसोड में शायद दिया था मैंने, सड़क से हम चले जा रहे हैं, सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है, सड़क की झाड़ू लगा रहा है, हमें निकलना है। अब वो तो झाड़ू लगाएगा, वो हमें आपको बचाएगा नहीं। उसका कर्तव्य है, वो कार्य है, वो कर रहा है निरंतर, और वो करेगा, तो हमें बचकर निकलना है। उस कचड़े से, उस धूल से हमें बच के निकलना है। इस साइड से निकलें, उस साइड से निकलें, जहां से कम हो उस तरफ से निकलें। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना गंदगी फैला रहा है कि हमें चौराहा बदल कर घूम के टर्निंग करके और कहीं दूसरी जगह से निकलना पड़ सकता है, या कुछ देर रुक कर निकलना पड़ सकता है। ये हमारी कुशलता के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इससे बचना है। ये धूल उड़ा रहा है, धक्कड़ उड़ा रहा है, और हमें इससे बचना है, तो हम कैसे बच सकेंगे? बस यही यही विधि हमें करनी है कि कोई दूसरा हमें परेशान कर रहा है या दूसरा हमें निमित्त बन रहा है जिसके कारण मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो हमें कुशलता से उस समय समय को टालना है, बचना है उनसे। हम किस प्रकार बचकर अपनी आत्मा को उस कर्म बंधन से, गहरे कर्म बंधन से अपने आप को बचा सकते हैं। ये कुशलता हमारे ऊपर, जैसे हम उस कचड़े उड़ाने वाले, धूल धक्कड़ उठाने वाले, कीचड़ उड़ाने वाले सफाई कर्मचारी से बचकर निकलते हैं, पानी का वेग पड़ता है तो छाता लगाकर निकलते हैं, और नाना प्रकार के उपकरणों से अपने आप को बचाते हैं। आचार्य बस यही कह रहे हैं कि जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे। तो कैसे बचे? तुमसे ही लो लगी हो, दुर ध्यान को भगाऊं। भगवान आपके जीवन दर्शन पर, आपके कर्तृत्व पर, आपकी उपासना पर यदि मेरा चित्त जाएगा, उस समय आपको सर्वोपरि मानकर मैं आपके बताए हुए धर्म पर अपनी श्रद्धा अटल करूंगा, उस पर विचार करूंगा, तो वो समय को मैं टाल दूंगा, और मैं कर्म बांधने से उसकी पोटेंसी कम करने में सक्षम हो जाऊं, बच जाऊं। ये बुद्धि पूर्वक विचार करने की क्षमता मनुष्य गति में ही है। देवों में भी ये क्षमता नहीं है। देव भी पराधीन है। एक बड़े देव के अनुचर के रूप में हजारों देव होते हैं, वे वहां पर उनकी आज्ञा को टालने में सक्षम नहीं है। आज्ञा आज्ञा मानना उनके लिए अनिवार्य है। यहाँ तो एक कलेक्टर का सेवक भी होगा, और उसे नहीं मानना तो एक दिन की छुट्टी लेकर लीव कर लेगा कि मुझे आज घर पर काम है, एप्लीकेशन लगा देगा और घर में बैठ जाएगा। लेकिन वहां पर एप्लीकेशन नहीं लगती। वहां पर बड़े देव की आज्ञा पालन करने के लिए उनके अनुचर देव मजबूर हैं, ऐसा एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं। वह टाल नहीं सकते, आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, वह उनके वश में नहीं है। बड़े देव तो वहां पर हम उनको देख देख कर, बड़े देवों के वैभव को देखकर, अपनी मजबूरी को देखकर बार बार क्रोधित होते हैं। वहां पर अपने आप को समझाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर हमारे पास सब साधन है। यहाँ पर भगवान की वाणी है, यहाँ पर देव शास्त्र गुरु हैं, गुरु संबोधने वाले, संबल देने वाले हैं। वे हमें समझाकर, हमें दिशा मार्ग पर लगाने के लिए बोध दे सकते हैं, और उस बोध को प्राप्त करके हम बोधि का उपयोग करके, उस ज्ञान का उपयोग करके अपने कर्म बंधन को ढीला कर सकते हैं। सबसे बड़ा भय चारों गतियों में से तीन गतियों में मरण का भय है। सब जीव, कोई मरना नहीं चाहता।
त्रियंश मरना नहीं चाहता, मनुष्य मरना नहीं चाहता, देव मरना नहीं चाहता। इसलिए तीन गति शुभ कही। नरक आयु वाले नारकी प्रति समय मरना चाहते हैं, क्योंकि वहां वेदना इतनी है कि वो उसमें जीना नहीं चाहते। भगवान कब मरण हो जाए, कब यहां से मैं छूट जाऊं, इस प्रकार सोचते हैं। इसलिए एक आयु अशुभ कही, बाकी तीन आयु शुभ में गिनाई। क्योंकि यहां से मरना, जो प्राप्त कर लिया है उसको जीना चाहता है बस। बहन का प्रश्न था, मैं समझती हूँ, उनका पहला प्रश्न था, मैं समझती हूँ मरना निश्चित है, कपड़े बदलने जैसा है, पर मरने से डर लगे तो कैसे मन को समझाए। यही समझाना है मन को कि जो अनिवार्य तत्व है उसको पहले से विचार करके रखो। मैं जन्मा हूं, मैंने ये पर्याय पाई है, मैंने ये नया वस्त्र पहना है, ये वस्त्र भी पहनते पहनते जीर्ण होगा, और जीर्ण होने के बाद में मुझे उस वस्त्र से लगाव नहीं रहेगा, और मैं उसे समय पर छोड़कर दूसरा नवीन वस्त्र धारण करूंगी। जैसे ये विचार करते हैं, इसी प्रकार मैंने इस पर्याय में जन्म लिया था, मेरा बचपन निकल गया, मेरी जवानी भी निकल रही है, मैं प्रौढ़ता को प्राप्त हो रही हूँ, और ये प्रौढ़ता अब अंतिम जीर्ण शीर्ण शरीर के साथ में बढ़ेगी। और इस जीर्ण शीर्ण शरीर को यदि नहीं छोड़ेंगे, मृत्यु, मृत्यु मेरी उपकारी है। यदि मृत्यु नहीं आएगी तो विचार करो कि ये शरीर में से शक्ति खत्म हो गई, और अब 20 साल और जीना पड़ जाएगा, कैसे जियोगे? सिवाय सिवाय क्रोध कषाय करके और अपने परिणाम बिगाड़ के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपन जब बड़ा समाधि मरण पड़ते हैं तो उसमें आती मृत्यु हमारी उपकारी है, कि जो इस बंधन से छुड़ाकर नवीन शरीर को प्राप्त कराती है। इसलिए इस पर्याय से इस पर्याय से जितना हो सकता है उतना कार्य करना ही चाहिए। देखो एक उदाहरण और देते हैं, वो अच्छा आ रहा है स्मरण में। जब कभी हम किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना का विचार करते हैं, तो हमने एक टैक्सी मंगाई। अब वो टैक्सी आकर घर पर खड़ी हो गई। मान लीजिए 48 घंटे के लिए आपने टैक्सी मंगाई है, तो उसमें से हम अपने दरवाजे पर बिना चले टैक्सी को कितनी देर खड़ा कर। चलो टैक्सी मंगाई है, अच्छी गाड़ी आ गई है, अब इसको घर के सामने खड़ा रखो। लोग सोचेंगे इसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचता। क्या सोचते हैं? 6 बजे टैक्सी लग जाएगी घर पर, तो अपन 5 बजे उठकर और सब कुछ तैयार करके बिल्कुल 5:45 5:85 पर रेडी है कि 6 बजे टैक्सी आएगी और अपन यहाँ से रवाना हो जाएंगे। उस किराए की टैक्सी, चूंकि उसमें मीटर चल रहा है, किराया लग रहा है, तो हम उस किराए की टैक्सी का एक एक पल, एक एक मिनट सदुपयोग करना चाहते हैं। और उस 48 घंटे की हमने जो किराए पर लिया है, उस 48 घंटे में हम जब यात्रा शुरू करते हैं तो सुबह 6 बजे से शुरू की है, तो रात को 10 बजे 11 बजे तक यात्रा करके और फिर विश्राम को करते हैं। दूसरे दिन सुबह 5 बजे 4 बजे उठकर फिर 5 बजे से करके, और दिन में यात्राओं को जितना जितना उपयोग उसका मैक्सिमम हो सकता है, उस किराए की गाड़ी का उपयोग करते हैं। विचार करना आप इस उदाहरण को। और उसमें भी कहीं टैक्सी वाला अगर कुछ काम से 10 मिनट के लिए चला भी गया, तो उसको कहते हैं भैया क्यों देर लगा दी, देखो 10 मिनट का नुकसान हो गया। हमारा तो
हम इतने देर में तो एक क्षेत्र पर और बढ़ जाते हैं जो 10 किलोमीटर दूर था, और उसमें दर्शन कर लेते हैं। जिस समय हम दर्शन करने जा रहे थे उस समय आप नहा लेते। आप जब हमारा टाइम हो गया जाने का तब आप नहाने बैठ गए हो, खाने बैठ गए हो। तो ऐसा नहीं करो। ऐसा उसको संबोधन करके और एक एक पल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी किराए की है। बस इस उदाहरण को अच्छे से पकड़ो। हमने तो शॉर्ट में आपसे कहा, इसको चिंतन में बनाना आज, कि जिंदगी एक किराए का घर है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो किराए की गाड़ी हमारा भी शरीर है। जितने समय तक के लिए लाए हो, जितनी अवधि की मर्यादा बांध कर आए हो, उस मर्यादा तक चाहे घर के सामने गाड़ी खड़ी कर लो, पड़े पड़े बिस्तर पर निकाल लो, आराम तलवी में निकाल लो, चाहे इसका सदुपयोग कर लो। समय पूरा होगा, एक सेकंड भी, एक सेकंड की भी मोहलत मिलने वाली नहीं है। एक सेकंड भी एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं। बीच में तो छोड़ना पड़ सकता है, बिगड़ जाए, खराब हो जाए, खटारा हो जाए, चल नहीं रही, आगे रोड जाम हो जाए, बीच में तो छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन एक सेकंड भी आप एक्स्ट्रा चाहोगे तो इसमें मिलने वाला नहीं है। अब बुद्धिमानी क्या है? क्या बुद्धिमानी है? कि इसका उपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है। यदि इसका दुरुपयोग किया तो, यदि इसका दुरुपयोग किया तो गाड़ी मिली भी और व्यर्थ में चली जाएगी। सदुपयोग करना है। क्या सदुपयोग करना है? कि मैं जो कुछ भी बुरे कर्म पूर्व पर्याय से लेकर आया हूं, उसका उदय निश्चित रूप से आएगा। मैं उसे हंसकर भोगूं या रोकर भोगूं, जब मुझे मालूम है कि ये कर्म उदय में आ रहा है तो उसका स्वागत करो। ठीक है, आ जाओ। परिणाम तो बिगड़ते हैं, हाँ परिणाम बिगड़ते हैं यदि हम बिगाड़ना चाहें तो। और यदि हम उसमें अपने ज्ञान को सामने रखते हैं कि देखो ये तो सब जीवों के उदय में आते हैं, सब लोग संसार के भोग रहे हैं, सबको भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारी स्वयं की करतूत है पूर्व में जो हमने की है, उसका आज फल आ रहा है। तो हम उसके फल से प्रभावित ना हो, इसलिए अपने मन को इधर उधर लगाएं, हम उसको इग्नोर करें, कुशलता से करें इग्नोर। जैसे जैसे आप किसी से संवाद करना चाहते हैं, 2 मिनट उसने संवाद किया, अब आपको लगता है बस अब इससे ज्यादा संवाद इसको करना नहीं चाहते, तो आप क्या करेंगे? घर में कोई आकर बैठा है या आपको रास्ते में मिला है या आपका फोन से संवाद हो रहा है, तो आप क्या करते हो? पूरे टाइम चालू रखते हो फोन? नहीं, आप कुशलता से उसे निग्लेक्ट कर देते, कुशलता से करते। क्या करेंगे? कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। ठीक है भैया, मैं 10 मिनट बाद आपसे बात करता हूँ, ऐसा बोलकर हम उसे, ऐसा हम उसे टाल देते हैं। हम थोड़ा सा बाथरूम तक जाना है, फिर मैं आपसे बाद में बात कर लेता हूँ। या कई बार तो ऐसा होता है, आप हेलो 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 कर रहे हैं, भैया आवाज नहीं आ रही आपकी और आपने कट कर दिया, ये आपकी कुशलता से आपने उसको टाल दिया। तो इग्नोर करने के लिए आपके पास बहुत से तरीके हैं। जब हमारा कर्म कोई ऐसा आ रहा, वेग आ रहा है और किसी के माध्यम से आ रहा है, तो उस माध्यम को इग्नोर कर सकते हैं हम।
ये हमारे पास शक्ति है, सोच है, बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है। यदि हमें रस आ रहा है, उसमें आनंद आ रहा है, तो हम उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई कैसा निमित्त मिलता है कि जो हमारे दुष्कर्मों को बढ़ा रहा है, या किसी की बुराई कर रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, और हम उसे हंसी हंसी सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? यहां से शुरू करो जीवन में, कि सबसे पहले मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगा। कोई किसी के गुण सुनाएगा तो मैं जरूर सुनूंगा। किसी के गुण देखकर मुझे उसके प्रति अनुराग आवे, और मैं किसी की बुराई नहीं करूं, इतना भर सीमित नहीं रखना। मैं किसी की बुराई नहीं सुनूं किसी के द्वारा, क्योंकि जीवन थोड़ा सा है, गाड़ी किराए की है। बुराई बुराई सुनते हो, बुराई करते करते जीवन निकालेंगे तो आगे आगे के भवों में बुराई हाथ लगेगी, कुछ नहीं लगेगी। अच्छाई देखने की हमारी आदत पड़ जाएगी, तो हम अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे, अच्छी बातों को सुनने का पसंद करेंगे, और हमारी जो जीवन की थोड़ी सी घड़ियां हैं उसमें हम अच्छा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जो हम जैसा आज बोएंगे वो अगली पर्याय में हम काटेंगे। इस बात को अच्छे से ध्यान रखें, और ये पक्का मानकर चलें। जो बहन का प्रश्न था, डरने की कोई बात है नहीं, क्योंकि वह तो आएगी। दुनिया में कुछ भी सत्य हो अथवा ना हो, लेकिन हमारी मृत्यु अटल है और सबसे बड़ा सत्य है। उस सत्य को स्वीकार करो। कब आने वाली है, स्वागत करो। जरूर आएगी। रोज चिंतन करो। आएगी, वह तो आएगी। कब आएगी? लक्ष्य अगर निर्धारित है, एक उदाहरण और देता हूं। आप किसी भी ट्रेन से सफर कर रहे हैं, और आपको उस लक्ष्य पर जाना है। मान लो इंडिया की अपेक्षा करें, आप अपने घर से बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं। अच्छी गाड़ी है, एसी गाड़ी है, एसी कोच में अच्छी सीट पर आपका रिजर्वेशन है, सब साधन आपके साथ में है, अच्छा भोजन इत्यादि सब रख के चल रहे हैं। इसके बाद भी गाड़ी 2 घंटे लेट हो गई चलते चलते। आपको अच्छा लग रहा है कि उतावली हो रही है? अरे ये गाड़ी लेट हो रही है, पहुंचना था समय पर, कैसा कर रही है। अब और लेट हो रही है, क्या करोगे? आनंद करोगे कि चलो, जितने पैसे दिए थे, 16 घंटे का सफर था, 20 घंटे में पूरा हो रहा, 4 घंटे और बढ़िया आराम से इस गाड़ी में रुकने मिला। कि बार बार आपको आकुलता होगी कि नहीं, ये, जबकि सब प्रकार की सुविधा है आपको। अच्छे से बैठे हो, अच्छे से कर रहे हो, चार लोगों से चर्चा कर रहे हो, आराम से बैठे हो, अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हो, फिर आकुलता क्यों हो रही? जिनको लक्ष्य भेदने के लिए जल्दी होती है, वे अपने लक्ष्य में 1 मिनट की भी देरी उन्हें अच्छी नहीं लगती। 2 मिनट गाड़ी और कहीं स्टॉपेज पर रुक गई, अरे अब यहाँ पर भी रुक गई, और फिर अगली स्टॉपेज पे और रुक गई, यहाँ तक भी रुक गई, पता नहीं कब पहुंचाएगी, पता नहीं कब पहुंचाएगी। जैसे सारे साधन के होते हुए भी लक्ष्य सामने जब आ जाता है, तो फिर 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की भी देरी आपको प्रभावित करती है, आकुलता देती है। ऐसे ही जिनका जीवन में लक्ष्य बन गया है कि मुझे पर्यायों को नष्ट करना है, मौत आएगी और मौत आने के बाद में अगली पर्याय देगी, लेकिन मुझे अब धीरे धीरे उस दिशा में जाना है कि मुझे जन्म मरण के भय से छूटना है। ना मेरा जन्म हो संसार में, ना मरण हो। ऐसी ऐसी बात को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर हम अपने आप को धर्ममय कर रहे हैं। जो जुड़ रहे हैं धर्म से, समाधि के लिए जो भावना कर रहे हैं, वो इस लक्ष्य से कर रहे हैं कि भगवान मेरा जन्म मरण अनंत काल के लिए समाप्त हो जाए, मैं कभी इसके बाद में
अब मरण ना करूं, कुछ पर्याय, दो तीन पर्यायों के अंदर, सात आठ पर्यायों के अंदर मैं इस जन्म मरण से छुटकारा पाकर अनंत काल के लिए अनंत सुख को प्राप्त करूं। इस लक्ष्य को लेकर तो हम चल रहे हैं। वही लक्ष्य हमारा है कि संसार में मुझे भटकना नहीं है, संसार में परिवर्तन करना नहीं है, संसार के भ्रमण से मैं थक गया हूं। मैं कब तक एक इंद्री बनूंगा, कब तक दो इंद्री बनूंगा। इन पर्यायों को इसलिए छह ढाला की पंक्ति को, पहली ढाल को हमेशा स्मरण में रखो, हमेशा स्मरण रखो। कैसी कैसी पर्याय पाई है। जब कभी निकलो, वृक्षों को देखो, हरी वनस्पति को तो देखो, कैसे हजारों हजारों साल तक वृक्ष खड़े हैं एक आयु लेकर, गर्मी शीत सब भोग रहे हैं। वो पृथ्वी जिसको सब रौंदते हुए चले जा रहे हैं, वो भी एक इंद्रिय जीव है। किस प्रकार पाषाण पड़े हैं, 22,000 वर्ष की उम्र लेकर मिट्टी की, पृथ्वी का एक जीवों की, कड़ी मिट्टी की, सबकी आयु अलग अलग है। इनकी आयु को देखेंगे, इसको स्वाध्याय में लाएं, इसको समझने की कोशिश करें कि कैसे कैसे जीव किस किस प्रकार की आयु लेकर वो पड़ा है। एक इंद्रिय सा बिल्कुल जड़ के समान पड़ा, जड़ नहीं है, उसमें भी चेतना शक्ति है, वह भी जानता है, एक स्पर्शन इंद्रिय को भोगता है। इसके अलावा उसके पास इंद्रिय नहीं है, तो स्पर्शन से ही सारा ज्ञान करता, उतना ज्ञान है स्पर्शन इंद्रिय के लायक। इन सबको विचार करने से हमें अपने जीवन में शांति प्राप्त होगी। अपनी वर्तमान दशा पर आपको विचार आएगा, और उस दशा में जो कुछ भी बिगड़ने वाला काम है, वह बिगड़ने वाले काम से आप बचने का प्रयास करेंगे। इसी को कहते हैं पाप से बचना, दुर्ध्यान से बचना। ध्यान क्या है? मन वचन काया। मन से जो सोचने की शक्ति है, मन से जो चिंतन करते हैं, वह हमारा ध्यान है। और उस ध्यान में हमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, दो ध्यानों से बचना है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान क्या है, इसको आप आगम से थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। समय आने पर इसकी हम चर्चा कर देंगे आपको कि जरा जरा सी आकुलता मुझे आर्त ध्यान की ओर ले जाती है। और आर्त ध्यान से हमारे सिर्फ पाप बंधता है, आर्त ध्यान से कभी पुण्य नहीं बंधता। आत्म ध्यान से आत्मा और बंधती चली जाती है, बंधती चली जाती है। एक लपेटा और लगा लिया हमने अपने ऊपर, और इन लपेटों को खोलना भी हमें पड़ेगा जो हम लगाते जा रहे हैं। दूसरा नहीं खोलेगा आकर। दूसरा सहयोग तो कर सकता है, दूसरा बता सो सकता है, मार्ग बता सकता है। और यही मार्ग हमारे देव शास्त्र गुरु में आचार्यों ने, भगवान की वाणी से जो कुछ खिरा, वो आचार्यों ने लिखकर वह हमें मार्ग सुझाया है। और उस मार्ग का यदि हम सेवन करेंगे, उस मार्ग का उपयोग करेंगे, तो हम भी उनके रास्ते पर चलकर एक दिन सिद्ध दशा को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। आपका दूसरा प्रश्न भी था इसी में, इस सबके लिए उपयोगी, इसी से वक्तव्य हमने प्रश्नों के आधार पर कर दिया। आपने लिखा शरीर को आरामदायक बनाने के लिए अंतिम चरण में मॉर्फिन देने के बारे में आपके क्या विचार हैं? अरे ये कायरता है, ये कायरता है। आप बुजुर्गों के लिए या अपने अंतिम में, हम वेदना से बच जाएंगे इसलिए मॉर्फिन नहीं। शरीर में वेदना तो आएगी, आए बिना रहेगी नहीं। आप नशे में आ जाओगे। अब मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन का मूल अफीम है, और अफीम को आप ले लोगे तो आप बेसुध पड़े रहोगे। आगे काल में आपने जो आज कर्तव्य कर लिया है, आगे काल में आपको इसी प्रकार की पर्याय मिलेंगी एक इंद्रिय आदि की, जिसमें होश नहीं रहेगा, सिर्फ भोगेंगे। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति से बचना है, तो आखिरी में दुख से बचने के लिए मॉर्फिन का सेवन कर लो। यहां से नरक की पर्याय मिलेगी, वहां पर निद्रा नहीं है। पूरे सागरों करोड़ों अरबों वर्षों की आयु मिलेगी, वेदना 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 के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। इस तरह की पर्याय आगामी काल में मिलेगी, इस तरह की सेवन करने से।
क्योंकि हमने हमने प्राकृतिक चीजों को अप्राकृतिक किया, नेचुरलिटी को अननेचुरलिटी में बदला। आपको होश मिला था, जानने की शक्ति मिली थी, उस समय अपने मन को डाइवर्ट करना था, अपने परिणाम को साधना था, तो आप उससे बच गए। बच नहीं गए, आपने ऐसा दुष्कृत्य कर लिया कि आगामी काल में आपको इस प्रकार के संयोग प्राप्त नहीं होंगे। अनंत काल तक भटकने की आपकी क्षमता इसी तरह बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कभी ऐसा सोचना नहीं, कभी ऐसा किसी को सलाह देना नहीं। उसको मन के विषय बदलो कि दूसरे की दृष्टि देखो, दूसरे पर। पुराण जो अपने कथा पुराण है वर्तमान योग के, उसमें यही बात आपको समझाई गई है, यही सब कुछ दिखाया गया कि देखो, वे पांडवों के सिर पर जलती हुई सिगड़ियां रखी गई और उसके बाद भी वे विचलित नहीं हुए, ध्यान से फेंक कर सिगड़ी भाग सकते थे, नहीं भागे नहीं। सुकमाल के चरित्र को पढ़ें, ऐसे ऐसा व्यक्तित्व जिससे सरसों के दाने गड़ते थे, जिससे अग्नि देखकर आंखों में से पानी आता था, आंसू आते थे। अग्नि नहीं देख सकते, जिसने हमेशा रत्नों की प्रकाश देखा है, उसको भी जब ये पता चला कि नहीं बस 3 दिन की आयु शेष है, तो दीक्षा लेकर चले गए। और बैठे हैं पूर्व की पूर्व पर्याय की भाभी, जिसके जिसके गर्भवती होने पर इन्होंने उसके पेट पर लात मारी थी। उसका परिणाम ये आ गया कि उससे इनको सूंघते सूंघते इनका खून बह रहा था। चलते चलते कभी पैदल चले नहीं, कभी ऐसे बिना जूते चप्पल के चले नहीं, मुलायम जगह पर चले, तो चलते चलते जंगल जाते समय पूरा पैर छिल गए, उससे लहू जो बह रहा उसको सूंघते सूंघते तक पहुंच गई। अपने 5 बच्चों के साथ शालिनी और खुद 6 लोग निरंतर निरंतर उनके शरीर को खाते रहे। ये खाते नहीं है जानवर, ये नोचते हैं, लोच लोच कर खाते हैं। ऐसे चौंचती रही और वे ध्यान में अटल रहे। क्यों? शरीर नहीं है मेरा, किराए की गाड़ी है तो जाने वाला है, फिर मैं कौन हूं? ये भेद ज्ञान जिस दिन आ जाएगा, उस दिन उसी भेद के उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और ये भेद ज्ञान जिस दिन आया, उसी के लिए प्रयास है। और भेद ज्ञान जिस दिन हमारे जीवन में यथार्थ है, उसी का नाम जैन धर्म में सम्यक दर्शन है। यथार्थ आ गया, भेद आ गया, ज्ञान आ गया। क्या भेद आ गया? क्या मेरा है, क्या मैं हूं, और क्या पर है, क्या मुझे छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, बस इतना सार है। इतने सार को प्राप्त करने के लिए सारे सब साधन हैं। और जिस दिन ये भेद ज्ञान अंदर में आ गया, नहीं मैं शरीर मेरा नहीं है, शरीर तो मैं कुछ दिन के लिए किराए की गाड़ी को लेकर यहाँ पर आया हूँ। उस किराए की गाड़ी को मैं कब तक रख सकता हूँ? जब तक किराया चुका नहीं। इसलिए हे भव्य प्राणी, हम अब सबका सबका जो मिलन हुआ है संवाद के माध्यम से, वह जिनवाणी ने जोड़ा है। और एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे के परिणाम बिगड़ने पर उसको संबल देना है, और उसे गड्ढे में गिरने से बचाना है। कौन से गड्ढे में? 84 लाख योनि के गड्ढे में गिरने से बचना है। अब कुछ हमारा आपका पूर्व का संयोग होगा, आगामी काल में भी हो सकता है कि हम सब एक दूसरे के धर्मावलंबी बने, एक दूसरे की विकास में सहयोगी बने। इस प्रकार का संबल। जो बहन ये लिख रही है मॉर्फिन देने के बारे में, उसके बाद में विचार हमारे जान रही, तो मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ,
क्या आपका बच्चा जब जन्म लेता है और बच्चा रोता है, परेशान करता है, तो क्या उसको भी आप दे सकते हो? और यदि माँ होकर अपने बच्चे को मॉर्फिन दे सकती है, तो आपसे ज्यादा शत्रु उस बालक का दूसरा कोई नहीं हो सकता। आपने उसे जन्म दिया है, आप अपने आंचल से लगा के रखते हैं, आप में मातृत्व की शक्ति है। बच्चा जरा सा खरोंच भी हो जाता है तो ऐसा लगता है आपको मेरे शरीर पर खरोंच हुई है। इतना अपने से भी ज्यादा, यहाँ तक कि भी आपके जो पति से लगाव था, बच्चा आ जाने के बाद में पति से लगाव में भी कमी आ जाती है। बच्चा आपके अपने शरीर का अंग है, इसलिए उस अंग के प्रति आपका जितना मोह और लगाव चलता है, शायद संसार में किसी से नहीं चलता। बचपन की अवस्था में, बड़े के अपेक्षा में हो सकता है कि विचार मतभेद हो तो वही शत्रु के समान दिखे, लेकिन बचपन में तो यही मेरा है। इतना मातृत्व आप उड़ेलती हैं, और उसकी जरा सी एक छींक पर, एक खांसी पर, एक सर्दी पर आप पूरी रात रात जग कर और उसकी सेवा करती हैं। अब वहां पर कोई कहे कि ये कष्ट से छूट जाए, इसको सर्दी ना महसूस हो गए, इसको खांसी महसूस ना हो गए, तो इसको सुला दो नशा देकर, ऐसा आपको इष्ट नहीं होता। इसलिए इसलिए कभी इस संबंध के बारे में विचार करना भी नहीं। कोई विचार करता हो तो उसे अच्छे शब्दों में समझाना। डॉक्टर अगर इस प्रकार की, इसलिए यहाँ पर औषधि छुड़ाते हैं संलेखना के समय, कि डॉक्टर के पास में आप जितने दिन रहोगे, आप वेदना से चिल्लाओगे, डॉक्टर आपको इस प्रकार की दवाई देगा कि आप दिन भर सोते रहोगे, नशे में रहोगे। इस प्रकार की टेबलेट आपको देगा। लेकिन नहीं, हमें जीवंत रहना है, होश में रहना है, जोश से रहना है, और अपने आए हुए कर्मों को साक्षी बनकर देखना है, उसमें आनंद लेना है, उसमें आनंद लेना है, उसको जीते हुए, वेदना को जानते हुए, सहते हुए। इसी का नाम सहनशीलता है। कर्म को सहना, आनंद से सहना। देखो, एक अंतिम उदाहरण देकर बात को पूरी करता हूं, समय आपका हो गया। आपको बहुत बुखार चढ़ रहा है, हाथ पैरों में बहुत दर्द है, सिर फटा जा रहा है, आपको बिस्तर से उठने की भी हिम्मत नहीं है। इतने के बीच में आपके दरवाजे पर नॉक हो गए, और आपको दरवाजा खोलते ही से पता चला कि मायके से मेरा भाई आया है या पिता आए हैं। अब आपकी प्रसन्नता कैसी होगी, वो आप अनुभव से जानते हैं। वो आए हैं, उनकी सेवा में तुरंत आप लग जाओगे। सामान पकड़ कर आप अंदर लेकर आए हो, अरे रुक जाओ मैं उठा कर रख लेती हूँ। तुरंत जाकर 2 गिलास पानी लेकर आओगे कि भाई को भी, पिताजी को भी पिला दे, माँ भी आई साथ में। अभी रुको, आप लोग थके हुए आए हो, आपके और क्या कर सकते, तुरंत चाय बना। जिसकी उठने की हिम्मत नहीं थी, वह एकदम नई स्फूर्ति के साथ उठा है। सब भूल गया, मेरा सिर कहाँ दुख रहा था, मेरा शरीर कहाँ टूट रहा था, और अब उनकी सेवा टहल भी हो रही है। इसके बाद आप ही भोजन बनाकर, वो कहेंगे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, चलो बाहर खा लेते, नहीं नहीं, आप इतना तो श्रम करके आए, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर पे बनाएंगे। और घर पर भोजन कराती हूँ, भले थक कर चूर हो गई शाम तक, लेकिन उस थके में भी, और उस वेदना में भी, उस बुखार में भी आपने आनंद उठाया है। आपको आनंद आया है, पूरे दिन अच्छा लगा है, भले शरीर टूट टूट कर चूर हो गया, लेकिन शरीर की तरफ नहीं देखा। आपके मन को अनुरंजित करने वाला मौका उपस्थित हो गया।
निमित्त उपस्थित हो गया तो आप अपने दर्द को भूल गए। ये कला हम सब में है। हम क्यों भूल जाते हैं कि यही कला हमें प्रेरणा दे देती है और यही कला हमें सिखाती है। बस यही तो करना है। जिस समय हमें वेदना आवे, माँ को याद करो। कौन सी माँ को? उस माँ को तो सब दिन कर लिया, अब जिनवाणी माँ को याद रखो क्या कह रही है। जागे नहीं कषाय, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लो लगी हो, दुर्ध्यान को भगाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। परिणाम बिगड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, बिगड़ेंगे। मेरी मरण आ रहा है, मौत आ रही है, पास में है, स्वागत करो। यदि उससे भय करोगे तो नवीन कर्म बंधेगा मेरा, और आगामी काल में फिर मैं इसी प्रकार रोता रोता जीवन निकालूंगा। पता नहीं कौन सी पर्याय में जाऊंगा। एक कीड़े को देखो, एक मकोड़े को देखो, एक जीव को, नाना प्रकार के जीव को देखो, सोचो ये पर्याय भी मैंने प्राप्त की, ये पर्याय भी मैंने प्राप्त की। कैसे विचारे चल रहे हैं, किस प्रकार दुख पा रहे हैं। अब मुझे उस दुख से बचना है। और ये कषाएं भी वेग के हिसाब से चार प्रकार से कही गई है। अनंतानुबंधी रूप, अप्रत्याख्यान रूप, प्रत्याख्यान रूप और संजलन रूप। ये नाम आपने सुने होंगे। इसको भी जानना अनिवार्य है। इसको भी जानना अनिवार्य है। बेहोशी नशे में आ जाना समाधान नहीं है। तात्कालिक शांति जैसा हो सकता है ये, लेकिन आगामी अनंत काल भविष्य बिगाड़ देगा। हमने इसलिए इसलिए कायरता से बचो, अंदर के साहस को जगाओ, उपचार दो, मन को डाइवर्ट करो, दूसरे को देख देख कर अपने अंदर में सहनशीलता जागृत करो, सहनशीलता की चर्चा करो, पुराण कथाओं को पढ़कर उसे एक दूसरे को सुनाओ, होश में रखकर समाधान करो। हर दर्द वेदना का समाधान है। कायर बनकर भागो नहीं, ये मनुष्यता नहीं है, ये पशुता के समान है। इसलिए इससे बचना हमारा कर्तव्य है। और हम सभी, ये आपके अंदर भर नहीं, हमारे अंदर भी हो सकती, सबके अंदर हो सकती है ये बात। ये आपकी आपके आधार पर मैंने चर्चा की, लेकिन ये आपका गुण नहीं, सबके अंदर हो सकती। सब बचने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे को, यही संवाद का प्लेटफॉर्म अपने पास हुआ है, तो इसके माध्यम से एक दूसरे के परिणामों को उच्चता ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपन सब प्रतिबद्ध हैं। और एक दूसरे को संभालना भी है और एक दूसरे को आगे बढ़ाना भी है। एक दूसरे हाथ पकड़कर चलेंगे तो तूफान कितना भी आएगा हमें प्रभावित नहीं कर सकेगा, और हम मंजिल को पाकर ही रहेंगे। ऐसी भावना से आप सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आपका एक प्रश्न और रह गया है, उसको हम अगले एपिसोड में ले लेंगे, और भी जो प्रश्न आए होंगे उसके माध्यम से अगला संवाद करेंगे। अभी हम यहाँ पर 28 तारीख तक संवेद शिखर जी में है। 29 को यहाँ से जाएंगे और 30 का संवाद जो होगा, 30 का आएगा ना, 30 का 29 का संवाद आएगा शायद, है? 29, आज 22 है ना। हाँ, तो 29 का संवाद शायद नहीं होगा। हम बता देंगे, आपको मैसेज डाल देंगे, क्योंकि 29 तारीख की हमारी सुबह 11 बजे ट्रेन है। जी भैया हो जी। सकता है, देख लेंगे, हम बता देंगे। सुबह 6 बजे है अपना, हो सकता है 20-30 मिनट का यहाँ से ले लेंगे, शिखर हाँ, जी से थोड़ा हमें टाइम निकलना एडजस्ट है। कर सकते हैं भैया जी, थोड़ा पहले भी कर कर सकते सकते हैं, देख लेंगे, देख लेंगे। और नहीं होगा तो एक आध दिन आगे पीछे ले लेंगे, जैसा जी होगा, भैया जी। या अगले में ले लेंगे, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा कर नहीं, लेंगे। कोई छोड़ना नहीं ठीक है। चाहता आपका ये सेशन, सबको बहुत ज्यादा पसंद है भैया जी, तो हाँ, ये तो ठीक है, करना ही है। जी। ठीक है, ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी वंदना को, जय भैया जी। जिनेन्द्र। जय वंदना जिनेन्द्र। वंदना हाँ, भैया जी, वंदना वंदना भैया जी, भैया जी, वंदना वंदना भैया भैया जी। जी, वंदना भैया जी, हाँ, सबको जय सबको जय हाँ, जितेंद्र। वंदना वंदना भैया भैया जय जी। सबको जय हिंद। हाँ, 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 वंदना भैया जी। हाँ।